हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ज़ोडिएक साइंस को इस साल में या तो अपनानी है या फिर छोड़ देनी है। तो आइए जानते हैं ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको कौन सी चीज़ें इस साल सक्सेसफुल बनाएंगी और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने पीछे छोड़ देना है। तो सबसे पहले बात करेंगे एरीज। एरीज यानी कि मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच में जो लोग बॉर्न होते हैं वो होते हैं एरीज। तो एरीज के लिए जो कार्ड है दी क्रिएटर, यानी इस साल इनके अंदर इतनी पर्सनल पावर, इतनी एनर्जी रहेगी दैट दे कैन अचीव whatever they want to achieve in this year. They have the creativity, they have the power, they have the energy, they are the source uh, of achieving whatever they want to achieve in this year. एरीज के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जोडियक साइन विच इज टॉरस, यानी कि पीपल हु आर बॉर्न बिटवीन 20th अप्रैल टू 20th मई। अगर हम टॉरियंस की बात करें तो इस साल इनको इस हैबिट को पीछे छोड़ना है, यानी क्लिंगिंग टू दी पास्ट, यानी पास्ट में बीत गया जो उसको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। पीछे छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम उसे भूल जाएं, बट उससे लर्न करके हम उन चीज़ों को अटके ना रहें या उन पे जुड़े ना रहें, बल्कि आगे बढ़ें, फ्यूचर के बारे में सोचें, लेट गो करें उन चीज़ों को जिनकी वजह से पास्ट में आपको ऑब्स्टिकल्स आई या जिनकी वजह से आप कहीं ना कहीं अटके हुए थे। नेक्स्ट साइन इज जेमिनी विच इज मई 21 टू जून 20th। तो अगर हम जेमिनाइज की बात करें तो इनको आइसोलेशन, यानी कि अगर कहीं ना कहीं पिछले साल 2021 में इन्होंने अपने आप को आइसोलेटेड फील किया या इन्होंने ऐसा महसूस किया कि शायद आसपास के लोग सपोर्टिव नहीं थे, तो इनको इस चीज़ को अबैंडन करना है। इस साल इनको लोगों के साथ मिलना जुलना है, सोशल नेटवर्किंग करनी है, लोगों से बातचीत करनी है और नेटवर्किंग के जरिए इनको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जोडियक साइन विच इज कैंसरियन। कैंसर यानी कि बॉर्न बिटवीन जून 21 टू जुलाई 22। उनके लिए कार्ड है प्लेफुलनेस का, यानी कि इस साल they will be very energetic, they will be very enthusiastic और they will be working on their own energies। अपनी एनर्जीज पे वर्क करेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे और साथ ही साथ इस साल जो भी काम ये अपने दिल से पूरे एक डेडिकेशन से करेंगे वहाँ पे इनको सक्सेस भी मिलेगी। यानी कि दिस ईयर इज गोइंग टू बी ईयर विच विल यील्ड रिजल्ट्स एंड दे विल बी वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक दिस ईयर। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन विच इज लियो। जुलाई 23 से जो अगस्त 22 तक जिनका जन्म हुआ या पीपल हु आर बॉर्न, सो जुलाई दिस ईयर दे हैव टू बी साइलेंट। साइलेंट का मतलब ये नहीं कि बात नहीं करनी, साइलेंट का मतलब है क्वाइटली ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब what is happening around you. It is a year where there will be lot of movement and lot of changes happening. Venus का year है, तो इस साल इनको because Leos they are very fierce, this is a very fierce zodiac sign, बड़े ही प्रोग्रेसिव zodiac sign है, आगे बढ़ना चाहता है, अपनी चीज़ों पे अपने आप को लीडरशिप क्वालिटीज रखता है और इंडिपेंडेंस जो है इनका एक ट्रेट होता है और हर चीज़ में एक बहुत ही फियर्स एनर्जी के साथ दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स द लीडर्स। तो इसीलिए इस साल इनको साइलेंटली आराम से पहले अब्जॉर्ब करना है, देखना है क्या हो रहा है एंड देन दे हैव टू एक्ट। नेक्स्ट वर्गो। वर्गो यानी अगस्त 23 से सितंबर 22। वर्गोस के लिए कार्ड है अवेयरनेस, that they have to be aware that they have loads and loads and loads of potential this year. This year Virgos will know about their creativity because Virgos are people who are very अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टिंग एंड दे ऑल्सो सी दी सराउंडिंग पीपल। कभी कभी वो अपनी इच्छाओं को या अपनी एनर्जीज को होल्ड बैक कर लेते हैं। तो वर्गोज दिस ईयर यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर strengths and weaknesses and work on them accordingly. Next zodiac sign is Libra. So Libra is September 23rd to October 20
22nd. So this is a year of completion, like this jigsaw puzzle. अगर आप देखें तो jigsaw puzzle के अंदर he is trying to put the last block puzzle in the picture. तो इस साल there will be lot of completions in their life. अगर married life में, relationships में, career में they lack the feeling of completion, so this year they are going to complete lot of things in their lives, be it emotionally, mentally, career wise. So there will be a lot of good news and good things happening around them. Moving on to Scorpios, which is October 23rd to November 21st. So Scorpios, the card for you is पेशेंस. सो इस साल आपने अपनी पेशेंस पे वर्क करना है, यानी सब्र रखना है. यू हैव टू वेट एंड वॉच एंड नॉट बी अग्रेसिव और वेरी वेरी प्रोग्रेसिव अबाउट थिंग्स. आप अपना काम करें, बट एक काम को पूरा होने के लिए जितना समय लगता है, जितना टाइम लगता है, उतना टाइम इट इज गोइंग टू टेक फॉर यू. बट इट इज अ वेरी गुड कार्ड. इट इज अ कार्ड विच सेज दैट यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स एंड देयर विल बी सक्सेस. बट जब जो टाइम है उतना ही टाइम कंप्लीट होके देन यू विल गेट द रिजल्ट्स. तो जल्दबाजी इस साल आपने नहीं करनी. मूविंग ऑन to with Sagittarius. So Sagittarius is November 22nd से December 21st. अगर हम Sagittarius की बात करें, so going with the flow. So the card is going with the flow. Sagittarians, you have to go with the flow this year. जैसा जो हो रहा है, you go with the flow because whatever is happening around you is happening for your own good. तो बहुत ज़्यादा अड़चने ऑब्स्टेकल्स नहीं डालें and just move slowly, quick and slowly with the flow. Next is Capricorn. Capricorn says December 22nd to January 19. The card is projections. So this year they have to show their true पिक्चर, ट्रू फेस. जो एक डुअल फेस या डुअल एनर्जी या डुअल पर्सनालिटी के साथ आप मूव अराउंड करते हैं, यू हैव टू लेट गो दैट trait. The Capricorns, you have to let go of that trait and at the same time be careful of the people that you come in contact, ताकि वो आपको क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे भी आप वेरी रहें, उसके ट्रैप में आप नहीं फंसे. एंड एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू लेट गो ऑफ द डबल पिक्चर इफ यू आर ट्राइंग टू प्ले अराउंड. नेक्स्ट इज Aquarius. Aquarius is January 20 to Feb 18. The card is exhaustion. It says that this year there is lot which is happening around you, so you might feel exhausted, you might feel tired, you might need to relax yourself and stop running around after things. तो थोड़ा सा चीज़ों को take it lightly this year, otherwise you are going to be exhausted. So this is the card for Aquarians. The last card is the Pisces. So Pisces is Feb 19 to March 20th. So the card for them is suppression. So it says if you are suppressing your feelings or your desires or something which is hidden inside you last year, so it is the time that you break through of that pattern. Stop suppressing yourself, stand up for yourself and move on in life. So this is the message for Pisceans this year. So these are the messages that we have for you according to the zodiac signs. If you resonate with the messages, do write in the comment box.